मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ लूपिंग। ओके, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था इफ एल्स नेस्टेड कंडीशंस पढ़ी थी, हमारा प्रोग्राम कैसे होता है। ओके, आज जो मैं आज आपको बताऊंगा वो बताऊंगा लूपिंग कॉन्सेप्ट क्यों आया। ठीक है, मेन बात यहाँ पर है कि हमारा जब ये जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट और भी है, बट उसके बाद जैसे हमारा इफ एल्स था, इफ एल्स के थ्रू भी हम अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। बट यहाँ पर ये जो लूपिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों आया। ओके, अब लूपिंग का मतलब क्या होता है समझो। पहले आपको ये समझना होगा लूपिंग का कॉन्सेप्ट क्यों आया, लूपिंग होता क्या है। ओके, देखिए सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि आपको प्रिंट करना है अपने फ्रेंड्स के नेम, फ्रेंड्स नेम को 10 टाइम्स प्रिंट करना है। कितने टाइम्स प्रिंट करना है? आपका जो फ्रेंड का नेम है उसको कितने टाइम प्रिंट करना है? आपको 10 टाइम प्रिंट करना है। सपोज करिए मैंने यूज किया प्रवीण, और इस नेम को मुझे 10 टाइम्स प्रिंट करना है। कितने टाइम्स करना है? 10 टाइम्स प्रिंट करना है। ओके, अब 10 टाइम्स प्रिंट करने के लिए मुझे प्रिंट फंक्शन मुझे कितनी बार यूज करना पड़ेगा? प्रिंट फंक्शन मुझे यूज करना पड़ेगा 10 टाइम्स। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। ओके, प्रिंट फंक्शन मुझे 10 टाइम्स प्रिंट करना पड़ेगा। तो इस तरह मुझे कितना प्रिंट करना है? 10 टाइम्स। ओके, यहां तक तो ठीक है, बट अगर किसी पर्सन ने ये कहा कि मुझे प्रवीण 100 टाइम्स प्रिंट करके दिखाइए। कितने टाइम्स? 100 टाइम्स। तो यू हैव टू राइट स्टेटमेंट लाइक दिस 100 टाइम्स। आपको ये स्टेटमेंट 100 टाइम्स आपको लिखने होंगे। ओके, और सपोज करिए कि इसने आपसे कहा 1000 टाइम्स। कितने टाइम्स? 1000 टाइम्स। देखिए यहाँ पर सेम स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेम स्टेटमेंट आपको कितने टाइम प्रिंट करना है? 1000 टाइम, 110 टाइम्स। 10 टाइम्स तो आप प्रिंट कर सकते हैं, नॉट ए बिग डील। आप 10 टाइम्स आप लिख सकते हैं, बट 100 टाइम्स आप नहीं लिख पाओगे। एक्चुअली आप लिख भी सकते हैं, आपको 100 टाइम्स आपको प्रिंट कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा आपको। ओके, नाउ इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि हमारा जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उसको 100 टाइम्स या 200 टाइम्स या 1000 टाइम्स जितनी बार आपको प्रिंट करना है, क्योंकि वहां पर होता क्या, देखें वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर हम लूपिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। लूपिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हमारा एक सिंगल लाइन में स्टेटमेंट होता है, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगा जितनी बार उसको प्रिंट करना है उतनी बार अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो वहां पर हमारा लूपिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। ओके, ये जो हमारा लूपिंग कॉन्सेप्ट है ये आपके स्टेटमेंट को जितने टाइम आपको प्रिंट करना है, ओके, तो उतने टाइम आप प्रिंट करा सकते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट आपके एक नॉर्मल आप प्रिंट आप 100 टाइम्स आप प्रिंट कर सकते हैं, 200 टाइम्स आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट आप लिख सकते हैं। ओके, बट हम चाहते हैं कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ जाती है, मतलब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ जाती है कि आपको ये जो स्टेटमेंट आपको 100 टाइम्स आपको लिखना पड़ रहा है। ओके, बट इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है लूपिंग कॉन्सेप्ट। ओके, और ये जो लूपिंग कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में हमारे कौन कौन से लूप होते हैं पाइथन के अंदर? पाइथन के अंदर हमारे कौन कौन से लूप होते हैं? देखिए पाइथन के अंदर हमारे दो ही लूप होते हैं। पाइथन लैंग्वेज के अंदर हमारे दो लूप यूज होते हैं, जबकि अदर लैंग्वेज के अंदर हमारे किसी लैंग्वेज में दो तीन होते हैं, किसी में 4 होते हैं। लाइक जावा, जावा में हम 4 लूप यूज कर सकते हैं। ओके, जिसमें हमारा फॉर ईच एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर दो ही आपके लूप होंगे, एक आपका फॉर लूप होगा और एक आपका होगा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप को आप इफ कंडीशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। ओके, व्हाइल लूप को आप इफ कंडीशन के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। तो हमारे ये दो लूप हैं। ओके, तो आज आपको बताऊंगा सिर्फ फॉर लूप के बारे में आपको बताऊंगा। ओके, व्हाइल लूप हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाइल लूप के बारे में। तो फॉर लूप का ये इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे ये हमारा एग्जीक्यूट होता है, फ्लो एग्जीक्यूशन होता है कैसे। ओके,
फॉर लूप को समझने से पहले हमें ये रेंज एक फंक्शन हमारा होता है रेंज फंक्शन, ओके, जिसके अंदर 3 आर्गुमेंट होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। मैं इसको 3S रूल बोलता हूँ, 3S रूल, ओके। तो यहाँ पर ये भी स्टार्ट हो रहा है, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टॉप ऐसे हो रहा है, ये भी स्टेप आपका ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे 3 आर्गुमेंट यहाँ पे पास हो रहे हैं, ओके। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, रेंज क्या करता है, रेंज एक्चुअल में डिसाइड करता है कि आपके स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगी और एंडिंग पॉइंट कहां से होगी, ओके। सपोज करें स्टार्टिंग पॉइंट आपकी 0 से है और कहां पे स्टॉप होगा 9, और स्टेप, ये स्टेप ये बताता है कि हमें कितना जंप करना है, इसको जंप स्टेप, ये हमारा जंप करने के लिए हमें बताता है कि हमें कितना स्टेप फॉलो करना है। सपोज करें मैंने यहाँ पर 2 स्टेप फॉलो किया, बाय डिफॉल्ट आपका हमेशा याद रखना, बाय डिफॉल्ट आपका 1 स्टेप होता है, कितना होता है, 1 स्टेप, बाय डिफॉल्ट आपका 1 स्टेप होता है, ओके। देखिए स्टार्टिंग कहां से होगी, 0 से, एंड स्टॉप कहां पर होगा, 9। हमेशा याद रखना जब भी हम लूप यूज करते हैं और जो भी एंडिंग या स्टॉप पॉइंट होता है तो उसका एक वैल्यू कम चलता है, -1, एक वैल्यू आपका कम चलेगा, वहां पर वो एक वैल्यू कम चलता है, तो इसका मतलब कितने टाइम चलेगा, 8 टाइम, ओके। अब ये क्या बताता है, ये बताता है कि हमारे इनके बीच में जो वैल्यूज हैं, सपोज कर मैंने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ओके। अब देखिए ये क्या डिसाइड करेगा, डिसाइड करेगा 2 स्टेप, यानी कितना स्टेप चलना है हमें, 2 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप, ओके, 1 स्टेप 2 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप, और जहां पे मैंने एरो लगाया है, ओके, तो वो वैल्यू आपकी प्रिंट होंगी, 0, 2, 4, 6, 8। यहाँ पर क्या होगा, ये रेंज आपके लिए वेरिएबल गिवन होगा, मतलब इस रेंज में 2 0 आप यूज कर सकते हो, 2 यूज कर सकते हो, 4 यूज कर सकते हो, 6 यूज कर सकते हो, 8 यूज कर सकते हो, ओके। ये रेंज डिसाइड करता है कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगी और एंडिंग पॉइंट कहां से होगी। देखें अगर यहाँ पर आपका 3 होता तो कितना स्टेप चलता, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, दिस वन 1 2, इसका आगे तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या, अगर यहाँ 3 स्टेप होता तो क्या प्रिंट करता, 0 1 2 3, 3 2 3 6, ये 3 वैल्यू प्रिंट करता आपके लिए, मतलब 3 नंबर को आप यूज कर सकते हो, कि 0 को यूज कर सकते हो, 3 को यूज कर सकते हो, 6 को यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि अगर स्टेप आपका 3 है, देन अगर स्टेप 3 है तो इनको यूज कर सकते हो, अगर स्टेप आपकी 2 है तो आप इनको नंबर को यूज कर सकते हो, ओके। तो ये डिसाइड कैसे होगा, ये डिसाइड होगा आपका रेंज फंक्शन से, ओके, क्योंकि फॉर लूप में हम इन्हीं को यूज करेंगे, रेंज फंक्शन को हम यूज करेंगे फॉर लूप में, क्योंकि लूपिंग में ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है और कितने टाइम आपका लूप चलेगा, और यहाँ पे इंफिनिटी भी चल जाता है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर इंफिनिटी लूप चलता है तो जो स्टेटमेंट आपने लूप के अंदर यूज करा है वो आपको इनफाइनाइट टाइम आपका चलता रहेगा, ओके, इनफाइनाइट टाइम आपका चलता रहेगा। तो चलिए छोटा सा कोड बनाते हैं जिसके थ्रू हम उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और फ्लो एजुकेशन कैसे होगा वो हमें चेक करना होगा, ओके। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, ओके। ओके आपके सामने मैंने छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमें प्रिंट करना है 1 to 100, हमें जो वैल्यू प्रिंट करनी है वो करनी है 1 to 100 वैल्यू प्रिंट करनी है, ओके। अब सपोज करिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये जो आई ले रखा है, एक्चुअल में आई एक वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल, क्योंकि हमें लूप चलाने के लिए वेरिएबल की नीड होगी, तो आई हमारा एक वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल, आई हमारा एक वेरिएबल है, ओके। अब देखिए इस वेरिएबल ये बताता क्या है, जो रेंज है 1 से 101, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा था कि यदि मुझे 1 to 100 प्रिंट करना है तो यहां से एक वैल्यू कम चलती है, तो इसलिए मैंने क्या करा, जो एंडिंग पॉइंट है वो हमारा 101 ले लिया मैंने, ओके। आप सपोज देखिए आई
आई की वैल्यू आपकी कितनी है इस समय 1, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या आएगा 1, तो आई की वैल्यू 1 है। सेकेंड, ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप याद रखना, इसको चलाने का तरीका होता है। ओके, अगर आप इस लूप को चलाने का मतलब जो भी हम लूप वाले प्रोग्राम्स बनाएंगे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हम बनाए, चाहे वो जावा में हो, सी में हो, सी प्लस प्लस में हो, पाइथन में, किसी में भी हो, तो उसको चलाने का तरीका होता है। ओके, अगर हमने उसको चलाने का तरीका सीख लिया तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जैसे आई की वैल्यू कितने इस समय 1, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये चेक करेगा कि क्या 1 लेस देन 101, तो सेकंड स्टेप में कंडीशन है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनिशियल वैल्यू होगी, सही स्टेप में चेक करेगा कि 1 क्या लेस देन है 101 के, सही स्टेप में हमेशा लेस देन चेक किया जाएगा। अब यस 1 लेस देन 101, ओके। नाउ उसके बाद में क्या होगा, थर्ड स्टेप आपका ये होगा, देखिए थर्ड स्टेप आपका ये होगा। फर्स्ट स्टेप में मैंने आई की वैल्यू इनिशियलाइज करी 1, सेकंड स्टेप में मैंने चेक करा कि क्या 1 इस वैल्यू से मतलब जो आपका स्टॉप है, ओके, क्या उस वैल्यू से लेस है, यदि लेस है तो क्या होगा इनसाइड लूप। अब इनसाइड लूप में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट आई, आई की वैल्यू कितनी आ रही है हमें, मिल रही है इसको 1, कितनी मिल रही है 1। अब ये जो एंड है, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको प्रिंट फंक्शन आपको बताया था, तो उस कंडीशन में मैंने आपको ये बताया था कि इसमें आर्गुमेंट पास होते हैं, तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट मैंने यूज करा एंड, तो ये क्या करेगा, यदि मैं एंड को यूज नहीं करूंगा तो क्या होगा, वर्टिकल आपकी वैल्यू प्रिंट करेगा 1 2 3 4 वर्टिकली, बट मैंने एंड इक्वल स्पेस लिया है, इसका मतलब जैसे एंड होगा तो उसके आगे में वो हॉरिजेंटली वैल्यू प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5 लाइक दिस, हॉरिजेंटल वैल्यू आप प्रिंट करेगा। ओके, उसने क्या करा, थर्ड स्टेप में प्रिंट किया आई, आपकी वैल्यू प्रिंट होगी। नाउ सही, फोर्थ स्टेप में क्या करेगा, ये जो आपका यहाँ पर था ये चेक करेगा स्टेप को, किसको चेक करेगा, स्टेप, ये हमारा फोर्थ स्टेप जो है, जो फोर्थ स्टेप ये चेक करेगा स्टेप को। ओके, अब वो किसको चेक करेगा, वो स्टेप को चेक करेगा, तो यहाँ पर कोई स्टेप ही नहीं है, इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट आपको 1 प्रिंट करेगा। क्या कितना स्टेप देगा वो 1 स्टेप करेगा। ओके, इसका मतलब आई की वैल्यू 1 इंक्रीज होगी, तो आई की वैल्यू 1 थी, अब कितनी होगी 2 हो गए, तो 2 को फिर चेक करेगा, देखिए ये आपका चलता रहेगा, तो यहाँ पर ये लूप चल रहा है, आई की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 लेस देन 101, यस। थर्ड स्टेप में आएगा, थर्ड में क्या प्रिंट आई, आई की वैल्यू कितनी मिल रही है उसको 2 मिल रही है, कितनी मिल रही है 2। ओके, फिर क्या करेगा, फोर्थ स्टेप में जाएगा, वहां पर स्टेप तो है नहीं, 1 इंक्रीज कर रहा है, तो आई की वैल्यू कितनी इंक्रीज करेगा वो 1, तो पहले 2 थी अब कितनी होगी 3, फिर इनसाइड लूप आएगा, फिर आई की वैल्यू प्रिंट होगी 3, फिर फोर स्टेप को फॉलो करेगा, फिर स्टेप मतलब 1 इंक्रीज करेगा, फिर आपकी वैल्यू कितनी होगी 4 5, कब तक होगी, जब तक 100 ना हो जाए, मतलब 100 ना हो जाए। ओके, तो ये तरीका होता है लूप चलाने का। ओके, अगर आपको लूप चलाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट करें। ओके, तो ये हमारे लूपिंग कॉन्सेप्ट है, तो हम प्रोग्राम बनाएंगे इसके बाद। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा लूपिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है, हम इसको चलाते कैसे हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, इनके कुछ प्रोग्राम्स मैं आपको कराऊंगा, ओके, जिससे आपको और क्लियर होगा। तो ओके, ओके, थैंक यू। Thanks for watching.